हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसे ऑन फार्मर एम्पावरमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो कंटेंट टू बी डिस्कस्ड, ऐसे में हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। बॉडी पार्ट में हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट। आपको एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट के बारे में पहले एक दो पैराग्राफ में बताना होगा। उसके बाद व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू एम्पावर फार्मर्स, और हम इंडिया के फार्मर्स को कैसे प्रॉस्पेरस बना सकते हैं ये भी आपको बताना होगा। और क्या फार्मिंग एम्पावरिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, कि किसानों को आप बोल सकते हो कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया में, उनके बारे में आपको लिखना होगा। तो इससे आपके ऐसे में सब कुछ कवर हो जाएगा और आपका ऐसे एक बहुत अच्छा प्रेजेंट होगा, राइट। और इन दी एंड कंक्लूजन। तो अगर आपको और इस तरीके के एसेज देखने हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हमें अनाज कहाँ से मिलता है। देखिए, वो सारा अनाज जो है वो किसान लोग पैदा करते हैं, जो हम फिर उसको फिर ठीक है, फिर वो प्रोसेस्ड, फिर वही अनाज प्रोसेस्ड होता है जो कि हम खाने के तौर पे खाते हैं, राइट। तो एक तरह से एग्रीकल्चर क्या है, बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी पूरी जो किस पे एक तरह से कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, अभी और आगे वाले कुछ सालों तक, राइट। अगर आप बात करें तो स्टेट्स की अगर बात करें तो 65% ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया की जो आप बोल सकते हो कि जिनका रोज़गार आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर है, ओके। लेकिन अभी जो आप बोल सकते हो कि सिर्फ अगर आप किसानी से सोचो कि आप पूरा घर चला लो आज के टाइम पे, तो वो बहुत मुश्किल है, राइट। आपको जैसा कि पता है कि इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, चीज़ों में इतनी महंगाई है और इतनी कम आमदनी में किसान को पूरा घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और इसकी वजह से उन्हें अपना घर बार छोड़ के बाहर शहरों में काम के लिए जाना पड़ता है। तो इससे अब हमें क्या करना है कि ठीक है, तो इसलिए ही ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो किसान हैं उनको एम्पावर किया जाए। तो कैसे एम्पावरमेंट करना है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो हाँ, और ये 2 पॉइंट्स और, कि इंडिया कब डेवलप करेगा, जब उसके गांव डेवलप करेंगे, ठीक है। और जब गांव कब डेवलप करेगा, जब उसके किसान जो होंगे गांव में वो खुशहाल और समृद्ध होंगे, राइट। तो इसलिए, और हम इनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं, उनको नेसेसरी नॉलेज, ठीक है, उनको पढ़ाई, उनको स्किल करके, ठीक है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ला के खेती में एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सारी जब चीज़ें होंगी तभी किसान आप बोल सकते हो कि प्रॉस्पर करेगा, राइट। उसके बाद बॉडी पार्ट में, अब ये सारी चीज़ें आपको बॉडी पार्ट में इंक्लूड करनी है इस ऐसे को बहुत बेहतर बनाने के लिए। कि सबसे पहले पॉइंट आपको डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट, कि एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट एक्चुअली में होता क्या है, और फिर ये क्यों ज़रूरी है कि हम किसानों को एम्पावर करें, और क्या क्या तरीके हैं उनको एम्पावर करने का। और इन दी लास्ट जो मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में फार्मर एम्पावरमेंट से रिलेटेड, वो सारे डिस्कस करेंगे। गाइज, मैंने एक और वीडियो डाला है कि मेजर एग्रीकल्चर स्कीम्स जो इंडिया की हैं, जो अभी चल रही हैं करंटली, उससे रिलेटेड, तो अभी आपको यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट। तो एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट होता क्या है। एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि किसी इंसान की ज़िंदगी इस तरीके से बेहतर बनानी है, मतलब जो भी इनकम उससे एग्रीकल्चर को, मतलब जो एग्रीकल्चर का सामान है, जितनी भी उपज हुई है उसकी खेती के थ्रू, उसको बेच के जो उसकी इनकम जनरेट हो रही है, और उससे उसकी अगर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो उसका रहन सहन है, उसमें कोई बदलाव आ रहा है, उसमें रहन सहन में आप बोल सकते हो कि अच्छे से वो रह पा रहा है उस इनकम में जो जनरेट हो रही है एग्रीकल्चर से, तब ये समझो कि उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो भी किसान खेती बाड़ी कर रहा है और वो खुशहाल है अपनी ज़िंदगी से, उसको मतलब नेसेसरी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिलफिल हो रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो किसान अब एक तरह से एम्पावर्ड है, राइट। तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू एम्पावर फार्मर्स। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको एम्पावर करना, क्योंकि देखिए हमें अनाज किसानों से ही मिलता है। अगर किसान सुख और समृद्ध नहीं होंगे तो फिर वो किसानी कैसे कर पाएंगे अच्छे से, और किसानी अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो वो प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा क्रॉप्स का। तो उससे क्या होगा कि मतलब हमें फिर जो होगी कि अनाज की कमी आ जाएगी, उसमें हमें ही मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इन दी एंड। तो इसलिए किसानों को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान ही हैं जो इंडियन नेशनल इकोनॉमी की बैकबोन है। आप बोल सकते हो कि रीढ़ की हड्डी हैं, ठीक है, एक तरह से सपोर्ट हैं रीढ़।
ठीक है। और अगर आप स्टैट्स की बात करो तो 18% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है आप बोल फार्मर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर 18% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और नियरली 50% लोगों को इसने रोजगार दे रखा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी सारी इकोनॉमी इसी पे टिकी हुई है, ठीक है। तो इसलिए हमको फार्मर्स को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी इनकम डबल हो सके, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वो अच्छे से रह सके, उनकी गरीबी दूर हो सके, हंगर दूर हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए, राइट। तो हाउ कैन वी एम्पावर फार्मर्स, ठीक है। तो हम किसानों को कैसे आप बोल सकते हो कि एम्पावर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमको उनको नेसेसरी स्किल्स और टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड करना होगा, ताकि जो उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी आए। जब उसमें बढ़ोतरी आएगी तो उनकी इनकम डबल होगी ही होगी, राइट। और अपना गोल ये भी होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर सुसाइड्स को रिड्यूस करना है और हाई क्वालिटी लाइफ बनानी है इंडियन फार्मर्स के लिए। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देनी होगी न्यू और मोर इफेक्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे को जो भी किसान का जो प्रोड्यूस है, फार्म प्रोड्यूस है, उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में तब्दील करें, राइट। तो ये सारे मेथड्स हैं कि जिससे कि हम फार्मर्स को एम्पावर कर सकते हैं। चलिए आगे और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हमें उन्हें उन सारी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ से अवेल कराना होगा, ताकि जो वेस्टेज हो रहा है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस और सीरियल्स में, उनको रिड्यूस करा जा सके। और हार्वेस्टिंग के बाद, मतलब कटाई के बाद जो अनाज होता है उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो कैसे होगा, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमें उनको देनी होगी और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी उनको प्रोवाइड करानी होगी, ताकि जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है वो वेस्टेज ना हो, राइट। और हमें उन्हें फाइनेंशियल एड भी देनी होगी, ताकि वो जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ उन्हें मिल सकें, फार्म पॉन्ड्स बना सकें, ठीक है, पॉली हाउस क्रॉप कल्टीवेशन कर सकें, पोल्ट्री और डेयरी डेवलपमेंट के लिए हमें उन्हें फाइनेंशियली एड भी देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनको इस चीज़ का भी नॉलेज देना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें, ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि फसल में आप बोल सकते हो कि सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट की, सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों की उनको ट्रेनिंग्स और उनको स्किल्स प्रोवाइड करानी होंगी, राइट। तो टाइम टू टाइम जो एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको भी इंक्रीज़ करना होगा। इंश्योरेंस क्रॉप्स का करना होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देनी होगी। जेनरिक मेडिसिन स्टोर्स खोलने होंगे, ताकि उन्हें सस्ती से सस्ती दवाई मिल सके अगर वो बीमार होते हैं। और ठीक है, अगर उनका लैंड एक्विजिशन किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो उनको जो लैंड की जो कीमत है वो प्रॉपर उनको मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब होंगी तभी किसान हमारा जो है वो एम्पावर हो पाएगा, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे आपके अपने ऐसे में। उसके बाद मेजर फार्मर एम्पावरिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, वो कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे हैं। तो सबसे पहला है, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको मेंशन करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको ऐसे में डिस्कस करें, क्योंकि ऐसे में वर्ड लिमिट होती है, बट हाँ, अगर आप ये मेंशन करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। तो सबसे पहला है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, कि कैसे एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, कैसे बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को एम्प्लॉय करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्रॉप्स का इंश्योरेंस किया जा रहा है इसके तहत। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बेटर इरिगेशन के लिए ये स्कीम है। उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, माइक्रो इरिगेशन फंड, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है सरकार, क्योंकि उसमें वाटर का वेस्टेज कम होता है और इरिगेशन बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, सारी मंडीज़ को ऑनलाइन एक पोर्टल पे के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे कि छोटा लोन दिया जा रहा है, ताकि उनको खेती करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड की सॉइल में न्यूट्रिएंट स्टेटस चेक करने के लिए हर 2 साल में, और उससे रिलेटेड किसानों को सजेशन देने के लिए कि आप कैसे सॉइल की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है 6,000 रुपये एनुअली, ठीक है। इस तरीके से ये सारी आपको स्कीम मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने आपको बताया है कि कैसे और भी स्कीम हैं
जिनसे कि जो चल रही हैं अभी, राइट। तो वो आप इंट्रोड्यूस, उसके बारे में अगर आपको एक दो डिटेल में एक दो स्कीम के बारे में भी लिखना है तो वो भी आप ऐसे में लिख सकते हो। अगर आपको सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में लिखना है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो और अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे सारी, आप बोल सकते हो कि जितनी भी स्कीम है उनके एक एक दो दो पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हो कि डिस्क्राइब कर रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अगर आप इंक्लूड करेंगे ऐसे में, तो ऐसे की जो लेंथ है, जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस ऐसे में क्या कर सकते हो कि स्कीम्स आप मेंशन कर सकते हो, दैट्स गुड, ओके, उतना इनफ है। उसके बाद कंक्लूजन में अभी देखिए आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि किसी भी नेशन की जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है उनके किसानों पे, ठीक है। उनके आप बोल सकते हो कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो उस पर बहुत डिपेंडेंट होती है, राइट। तो इसलिए फार्मर का एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा किसानों के एम्पावरमेंट के ऊपर, ठीक है। और जितने भी आपको पता ही है कि जो क्लाइमेट चेंजेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, उससे बहुत ज़्यादा फसल का नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि क्रॉप्स का इंश्योरेंस मिले और उनको लोन मिले टाइम टू टाइम, ताकि वो उसको यूज़ करके, मतलब उसको यूज़ करके जो खेती है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, उनकी इनकम डबल की जा सके। तो इसलिए बहुत सारी स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स अभी गवर्नमेंट चला रही, वो सारी ही स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट को लेके आनी होगी, ताकि जो किसान भाई लोग हैं उनकी इनकम बढ़ सके और उनकी लाइफ एक तरह से अच्छी हो सके। क्योंकि जब किसान की लाइफ अच्छी होगी तभी देश की प्रगति करेगा, या आप बोल सकते हो कि देश डेवलप करेगा। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस, थैंक यू।